ओम गंग गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। आज बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि में रवि होंगे तो क्या रिजल्ट होगा, अगर रवि के साथ दूसरा कोई प्लैनेट अगर कंजंक्ट होगा तो क्या रिजल्ट होगा। देखिए, मेष राशि को अगर समझना है तो सबसे बढ़िया और आसान तरीका है कि भेड़ को या तो जो गोट होता है उनके जो नेचर बिहेवियर होते हैं उसको समझा जाए, जो सोल्जर होता है उसका नेचर और बिहेवियर को समझा जाए। तो इजीली जो मेष राशि के जातक होते हैं उनके नेचर और बिहेवियर आपको इजीली समझ में आ सकता है। देखिए, जैसे भेड़ अपने खाने को लेके ये बहुत ही पैसियोनेट होते हैं। अपने खाने के लिए एक कोई भी स्थिति को, कोई भी परिस्थिति में ये जा सकते हैं। उसी तरह जो मेष राशि के जातक होते हैं, इसी तरह जो मेष राशि के जो जातक होते हैं ये अपने गोल के लिए फोकस्ड होते हैं, ये गोल ओरिएंटेड होते हैं। ये गोल को अचीव करने के लिए कहीं भी और कभी भी कोई भी काम ये करने को तैयार हो जाते हैं। ये गोल अचीवर होते हैं, ये गोल ओरिएंटेड होते हैं। हाँ, माना कि थोड़े फिकल माइंडेड होते हैं क्योंकि ये एक मूवेबल साइन है, तो ये थोड़े फिकल माइंडेड के हो जाते हैं। लेकिन भेड़ जैसे अपने खाने के लिए कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी दुर्गम स्थिति, कितना भी बड़ा पहाड़ हो, कितना भी कोई भी गहरा जमीन हो, उसे भी चले जाते हैं। तो ये अपने जो गोल होते हैं उसको अचीव करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। बहुत ही अच्छे फॉलोअर होते हैं। लेकिन जैसे सोल्जर अपना जो किंग होता है या तो उनका जो बॉस होता है या तो उनका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, उसकी ये बातें को ये फॉलो करते हैं, उनकी ये बातों को ये मानते हैं, सुनते हैं। उसी तरह जैसे जो भेड़ हो गया या तो जो गोट का जो गूट हो गया ना, उसका जो मालिक होता है, जो चरवाहा होता है, वो उनको बताता है कि तुमको रोज इसी रास्ते से फॉलो करना है, तुमको रोज इसी रास्ते से जाना है, इसी वे से जाना है। तो वो उसी रास्ते से जाएंगे, एक जगह पे खाना खाएंगे या तो चरेंगे, फिर वापस वहां से चरवाहा के पीछे पीछे ही होके वो आ जाते हैं। इसी तरह जो मेष राशि के जातक होते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन को मानने वाले होते हैं। उनका जो बॉस होता है, उनका जो हेड होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, वो जिसे मानते हैं ना, ये उनको फॉलो करते हैं। उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको ये फॉलो करने वाले होते हैं। जैसे जो भेड़ हो गया वो अपना गुट छोड़ के बाहर नहीं जाता है। अगर वो गुट छोड़ के बाहर चला भी गया तो उसको पता है कि कहाँ पे और कैसे रिएक्शन करना है, कैसे रिएक्ट करना है। ये इसीलिए कहा जाता है कि जो मेष राशि के जातक होते हैं ये वेल बिहेव्ड होते हैं, ये व्यवहारिक कौशल होते हैं। ये गुट में रहेंगे तो आपस में ये लड़ते रहेंगे। ये गुट से बाहर निकले एकदम शांत स्वभाव के हो जाएंगे, एकदम परिवर्तन, एकदम सडन से इनका चेंज हो जाएगा। तो इनको कहा जा सकता है ये व्यवहारिक क्वेश्चन होते हैं। ये कहाँ के प्रोफेशनलिज्म कैसे मेंटेन करना है इनको पता है, कहाँ पे ये प्रोफेशनल मेंटेन करेंगे, कहाँ के ये पर्सनल लाइफ मेंटेन करेंगे, इनको ये अच्छे से पता होता है। ये व्यवहारिक कौशल इनको कहा जाता है। तार्किक बौद्धिक क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है। इनका फोकस्ड होता है ये खाना, तो ये अपने गोल के लिए ये फोकस्ड होते हैं, ये पिन पॉइंट फोकस्ड होते हैं। हाँ, इनको XYZ काम करना है तो वो उनको वही वो काम करना है, उसके अलावा वो दूसरे काम के लिए इतने जल्दी फोकस्ड नहीं हो पाते। ये खाना खाने से पहले ये आपस में देखते नहीं है या आसपास देखते नहीं है कि कहाँ पे क्या चल रहा है। ये जब भी अपने जो गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं तब ये नहीं सोचते कि कहाँ पे क्या चल रहा है, इनको बस अपना गोल ही अचीव करना है। जैसे ये भेड़ होता है या तो जो गोट होता है, ये अपने ही गुट में रहेंगे और गुट में ये झगड़ा करेंगे। झगड़ा के बाद इनको पता चल जाता है कि इनकी गलती है, यही इनसे ही गलती हुई है, यही छेड़खानी बहुत करते हैं। इसीलिए इनके पास सेल्फ असेसमेंट इनके पास बहुत ज्यादा होता है। ये कोई भी चीज को ये जल्दी से उसको असाइन करने में, उसको परख निरख करने में ये अव्वल दर्ज के होते हैं। और ये अपना गुट छोड़ के इतना जल्दी ये बाहर नहीं जाते। इनको पता है कि बाहर जाने पे इनको खतरा है। ये अंदर से थोड़े ये डरे हुए होते हैं। जो मेष राशि के जातक होते हैं ये अंदर से भयभीत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन ये जो सामने वाले को उसको ये दिखाते नहीं है कि वो डर चुके हैं या तो थोड़े नर्वस हो चुके हैं। ये कोई भी काम को करने से पहले ये बहुत सोचते हैं। इनके लिए जो भी काम असाइंड हुआ है उसको ये कंप्लीट करने के बाद ये बहुत ही खुश होते हैं और बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। जैसे कि भेड़
अपना खाना खत्म हो गया, वो एनर्जाइज्ड हो गया, फिर से वो लड़ना चालू कर देगा। उसी तरह इनका जो फोकस है, इनका जो गोल है, वो अचीव होने के बाद ये बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और बहुत ही खुश हो जाते हैं। इनके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। इनके पास ये खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पैशनेट होते हैं, ये पावर फ्रीक होते हैं, ये डोमिनेंट पर्सनैलिटी के हो जाते हैं। उनका जो ओपोनेंट है, इसको ये बहुत जल्दी डराना चाहते हैं। जैसे आपने एक व्हाट्सअप वीडियो देखा होगा, या तो जो नेट में जो एक बीच में एक वीडियो ट्रेंड हो रहा था, देखा होगा कि एक जो चरवाहा है वो एक लाठी को लेके रख देता है, उसके ऊपर से पहले को भेड़ कुदवाता है, उसके ऊपर फिर दूसरे को कुदवाता है, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, इस तरह का कुछ जाने के बाद वो लाठी हटा देता है। लेकिन भेड़ का जो गुट है उसका एक्शन एक ही रहता है, वो कूद के जाएगा। पहले वाले को पता था कि हाँ लाठी था तो कूदना है, दूसरे वाले को पता था कि हाँ लाठी है तो कूदना है, बाकी वो किसी को पता नहीं है। ये फॉलोअर होते हैं, ये फॉलो करते हैं, ये बहुत जल्दी रूल्स एंड रेगुलेशन को मान लेते हैं, ये फॉलो करने वाले होते हैं और ये अच्छे फॉलोअर होते हैं। इनका जो सामने जो भेड़ जैसे किया, ये पीछे वाला भेड़ भी ऐसे करेंगे। ये अपने जो सहोचर होते हैं, जो सहोदर होते हैं, जो सहृदय वाले होते हैं, उनको ये फॉलो करते हैं। उनका एक अपना ही रूल्स होता है, उनका एक अपना ही वर्चुअल वर्ल्ड भी बन जाता है। ये जो जातक होते हैं, ये अपने काम से ही काम रखते हैं। जो भेड़ या तो जो बकरी होता है ना, ये अपने मालिक के साथ बड़े ही फेमिलियर रहते हैं, लेकिन अननोन पर्सन के साथ इतनी जल्दी फेमिलियर नहीं हो पाते। लेकिन एक बार उसके ऊपर उनका भरोसा आ गया तो उसके साथ ही फेमिलियर हो जाते हैं। जब ये गुस्सा होते हैं तो अपने मालिक को भी नहीं छोड़ते, अननोन पर्सन की बात छोड़ दीजिए। उसी तरह जब ये मेष राशि के जातक जब किसी के ऊपर भरोसा करते हैं, या तो उनका जो सहोदर होता है या तो उनका जो हृदयवान व्यक्ति होता है, उनसे ये बहुत ही फेमिलियर नेचर के होते हैं। जिसके ऊपर ये गुस्सा कर गए, उसके साथ ये बॉर्न फाइटर वाला जो इंसिडेंट है वो करने लगते हैं, उसको छोड़ते नहीं है, उसको तबाह कर देते हैं। इन जो भेड़ होता है ना, उसका सिर बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्लेवर होते हैं, वो डोमिनेटेड हो जाते हैं, पावर फ्रीक हो जाते हैं। इनके ये बॉर्न फाइटर होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को मानने वाले होते हैं। तार्किक क्षमता इनकी बहुत ही अच्छी होती है। रिवेंज टेकर हो जाते हैं। थोड़े थोड़े ये बीच बीच में चिड़चिड़ा, इनका जो खाना के ऊपर अगर इनका फोकस रहता है, अगर ये खाने को लेके अगर दूसरा कोई बारे में सोचने लगे तो वो थोड़े चिड़चिड़ा नेचर के हो जाते हैं। उसी तरह मेष राशि का जातक जो होता है वो भी थोड़े चिड़चिड़े नेचर के हो जाते हैं। काम है तो काम है, काम नहीं है तो ये बस आपस में लड़ने लगते हैं। जब इनके पास कोई काम होता है, या जैसे कि भेड़ को अपना खाना खाया, खाना खाने के बाद खाना खत्म हो गया तो लड़ाई चालू, आपस में लड़ाई करेंगे। उसी तरह जो मेष राशि के जातक होते हैं, इनके पास काम होता है तो ठीक है, काम नहीं होता है तो ये किसी का ना किसी के साथ ये लगे ही रहते हैं। उनको जो एनर्जी है ना, एनर्जी को ये तुरंत कन्वर्ट करते हैं। खाना खाए, चार्ज हुआ, लड़ाई शुरू। मेष राशि के जातक खाना खाए, अपने फोकस्ड पे ये चालू, अपना ये फोकस, अपना ये जो गोल है उसको लेने के लिए कुछ न तत्पर रहते हैं। और ये आमने सामने की लड़ाई करते हैं, आपस में देखिए सर से सर टकराता है भेड़। उसी तरह जो मेष राशि के जातक होते हैं, ये जब भी अटैक करेंगे, जब भी बोलेंगे, जब भी कुछ भी करेंगे तो सामने फ्रंट टू फ्रंट ये करना पसंद करते हैं। जैसे खाना खाया, लड़ाई चालू। उसी तरह मेष राशि के जातक तुरंत ही अपने एनर्जी को ये कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तुरंत गुस्सा है तो तुरंत ठंडा भी हो जाएंगे। किसी भी छोटी सी बात पे ये गुस्सा कर लेंगे। ये कोई भी छोटी बात पे ये झगड़ालू टाइप के नेचर करने लगेंगे। ये झगड़ालू नेचर, ये इनका जो हीट पॉइंट होता है ना, ये बहुत ही छोटा होता है। ये कोई भी छोटी सी बात को लेके ये बुरा मान जाएंगे, गुस्सा मान जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि अरे मैंने तो कुछ किया नहीं, फिर भी ये बंदा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन उनको कोई ना कोई छोटी छोटी बात पे उनको गुस्सा आ गया है, उनको चिड़चिड़े से हो जाएंगे। एनर्जेटिक होते हैं, पैशनेट होते हैं, पॉजिटिव माइंड के होते हैं, लॉजिकल एंड रीजनिंग माइंड के ये होते हैं, प्रैक्टिकल माइंडेड होते हैं। इनको क्या करना है, नहीं करना है, इनको ये अच्छे से पता है। दूसरे के काम में ये टांग नहीं लड़ाते, और उनके काम में जो कोई दूसरा टांग लड़ाए ये उनको पसंद नहीं होता। बॉर्न फाइटर होते हैं, इम्पल्सिव नेचर के होते हैं, एसरेटिव नेचर के होते हैं। ये छोटी छोटी बात पे ये गुस्सा करने वाले होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। रिस्क टेकर होते हैं,
ये जैसे खाना खाने के लिए भेड़ जैसे कोई भी रास्ते पे जा सकता है, कोई भी स्थिति पे जा सकता है, उसी तरह ये अपना गोल अचीव करने के लिए कोई भी रिस्क ये टेक कर सकते हैं। जो मेष राशि का जातक होता है वो कॉरेजियस होता है। इनको अपने एनर्जी को तुरंत ही ड्रेन करना इन्हें पसंद होता है। अगर ये ड्रेन नहीं करेंगे तो वो एनर्जी इनके अंदर रह के ही इनको परेशान करती रहेगी। इसीलिए मेष राशि के जातक को एक्सरसाइज या तो फिजिकल एक्सरसाइज इनको करना बहुत जरूरी है। ब्रेन एक्सरसाइज हो गया या तो फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, इनको ये करना बहुत ही पसंद होता है और इनको करना भी चाहिए। अपना एनर्जी बढ़ाना, अपने दोस्त सर्किल बढ़ाना, अपना मनी बढ़ाना, अपना इनकम सोर्स बढ़ाना इनको बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही पसंद होता है इन्हें, और इनको ये कंटिन्यू बढ़ाते ही रहना चाहते हैं। ये इनको रोल करना चाहते हैं, कोई भी एक स्थिति पे ये कभी रुकना नहीं चाहते। इनका जो सोचने का जो नजरिया होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ये चाहते नहीं है कि ये जो सोच रहे हैं ये दूसरे के ऊपर थोपे या तो दूसरा जो सोच रहा है वो इनके ऊपर थोपे, ये ऐसा कभी नहीं चाहते। ये क्विक रिएक्टिव होते हैं। इनको जो भी एक्शन या रिएक्शन लेना ये तुरंत लेंगे। ये बाद में इतना ये सोचते नहीं है या तो किसी को इतना परेशान करते नहीं। ये क्विक रिएक्टिव होते हैं और ये कोई भी स्थिति परिस्थिति में जो क्विकली जो रिएक्ट करते हैं, इसके वजह से इनका जो एनर्जी है इसके वजह से और ये जो एटीट्यूड है इसके वजह से इनको बहुत ही प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ती है। ये सब जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड इनको खुद का काम करने में ये बहुत ही मदद होता है। ये किसी के अंडर में काम करना ये पसंद नहीं करते। इसलिए मेष राशि के जातक मैक्सिमम बिजनेसमैन होते हैं, मैक्सिमम खुद का काम करना पसंद करते हैं। ये किसी के अंडर में ये काम नहीं करते। ये सब जो एटीट्यूड है इसके कारण मेष राशि को कौन कौन सा प्रोफेशन सूट करता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक मेरा पुराना वीडियो है जो कि आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और मैं आपको लिंक भी आपको वहीं पे दे दूंगा। आपको उसमें आपको पता चल जाएगा कि मेष राशि के जो जातक होते हैं इनके लिए कौन कौन सा प्रोफेशन, कौन कौन सा जॉब इनके लिए सुइटेबल होता है। अभी बात करते हैं मेष राशि में अगर रवि होंगे तो क्या इफेक्ट होगा, रवि के साथ दूसरा कोई प्लैनेट होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा। देखिए, रवि जो है वो किंग, फादर, एल्डर पर्सन ऑफ द फैमिली, आपका जो रिलीजियसनेस है, आपका जो आत्मा है, आपका जो सोल है, उसको रवि डिनोट करते हैं। आपका जो ब्लड पंपिंग है, आपका जो कैल्शियम है, आपका जो बोन है, उसको भी रवि डिनोट करते हैं। अगर रवि मेष राशि में होंगे तो आप ये मान लीजिए कि आपके फादर के अंदर मेष का एनर्जी प्लस मार्स का एनर्जी फादर के अंदर आएगा, या जो मेष राशि है उसके पास रवि का एनर्जी प्लस मेष राशि का एनर्जी प्लस अपने मार्स का एनर्जी आएगा। तो नो डाउट फादर एक रिलीजियस माइंड के होंगे, थोड़े एग्रेसिव नेचर के होंगे, स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को मानने वाले होंगे। गवर्नमेंट में उनका एक अच्छा पहचान का हो सकता है, या तो गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी हो सकती है, पावर पोजीशन हो सकता है, वो एक बड़े ही नामचीन व्यक्ति हो सकते हैं। रवि जो हो गया वो आपके आत्मा को भी डिनोट करता है और मेष राशि में रवि उच्च के माने जाते हैं क्योंकि मेष राशि से ही काल पुरुष की शुरुआत हुई है। रवि को आत्मा है और आत्मा को बॉडी मिल जाए तो वो बहुत ही कंफर्टेबल होता है। तो मान लीजिए ये कि रवि अगर यहाँ पे अच्छे पोजीशन पे होंगे, उनके सेकेंड हाउस में या तो उनके फिफ्थ या तो नाइन्थ यानी टॉरस साइन में, या तो उन रवि का खुद का साइन यानी सिंह राशि, या तो आपके धनु राशि में अगर कोई मेलिफिक प्लैनेट ना रहे तो ये अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। रिगार्डिंग फादर, गवर्नमेंट, आपके जो एल्डर हो गए, एल्डर से आपको फायदा होना, घर के जो बड़े बुजुर्ग हो गए उनसे फायदा होना, गवर्नमेंट से फायदा होना, ये चीज आपको दिखाई दे सकता है। रवि आपके वाइटलिटी सिस्टम को डिनोट करते हैं, तो रवि का ये अच्छा पोजीशन हो गया तो ये मान सकते हैं कि आपके अंदर अच्छी ह्यूमैनिटी पावर हो सकती है। आपका जो ह्यूमन सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया हो सकता है। आपके अंदर कॉरेजियसनेस आ जाएगी, ब्रेवनेस आ जाएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, आप कोई भी काम करने के लिए घबराएंगे नहीं। तो ये सब क्वालिटी आपको एक अच्छा नामचीन व्यक्ति होने में आपको ये बहुत ही सहायक होता है। सोसाइटी में आपका एक नाम हो सकता है, आपका गवर्नमेंट में या तो पॉलिटिकली आपका एक बहुत ही बढ़िया कनेक्शन हो सकता है। रवि जो है वो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट लॉ एंड एनफोर्समेंट को ये इम्पोज करते हैं। तो मान लीजिए
ये रूल्स एंड रेगुलेशन को ये मानने वाले होते हैं। ये कोई भी कुकर्म करने से पहले ये थोड़े सोचते, ये बहुत ही सोचते हैं। अगर यहाँ पे रवि अगर एफ्लेक्टेड हो गया तो ये अपने पावर को ये मिसयूज करने से घबराते नहीं है। ये कोई भी काम को करने के लिए किसी भी स्थिति परिस्थिति में ये कुछ भी कर सकते हैं। इनका यहाँ पे थोड़ा लाउड वॉइस हो जाता है, ये थोड़े इगोइस्टिक नेचर के हो जाते हैं, ये लॉ एंड एनफोर्समेंट को ये जल्दी से मानने वाले होते हैं। लेकिन अगर ये कहीं बुरी परिस्थिति में गए तो ये उसको ये नहीं मानेंगे, उसका ये मिसयूज भी कर सकते हैं। ये पावर फ्रीक होते हैं। अगर अच्छी परिस्थिति में रहा तो ये पावर को अच्छे यूज करेंगे, अगर ये एफ्लेक्टेड रहे तो ये उसका मिसयूज करेंगे। सन आपके बोन हो गया, आपको जो कैल्शियम हो गया, पंपिंग ऑफ ब्लड हो गया, उसको भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये एफ्लेक्ट रहे तो ये आपको ब्लड रिलेटेड या तो बोन से कोई ना कोई समस्या आपको ये दे सकते हैं। अगर अच्छी परिस्थिति में रही तो आपको ये अच्छी बोन स्ट्रक्चर दे सकते हैं। आपका जो बोन का जो लाइफ लॉन्ग है वो एक अच्छा टाइम तक लास्टिंग कर सकता है। आपका जो वाइटलिटी सिस्टम है वो रहेगा, इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी बढ़िया रहेगा। अगर अच्छी परिस्थिति में ना रहे तो ये सब में आपको प्रॉब्लम देगा। रवि हो गया आपका फादर। देखिए रवि हो गए आपके फादर, यानी आपके फादर यहाँ पे उच्च के मेष राशि में रवि उच्च के होते हैं। रवि आपका गवर्नमेंट हो गया, फादर हो गया, तो ये चीज बोल सकते हैं कि नेटिव का जो फादर होगा वो गवर्नमेंट में अच्छे पोजीशन पे हो सकते हैं, उनका सोसाइटी में नाम हो सकता है, उनके पास पावर अथॉरिटी पोजीशन हो सकती है और उसको ये अच्छे से यूटिलाइज भी करने वाले होते हैं। कहीं ये आपका राशि हो गया या तो आपका ये लग्न भाव हो गया तो यहाँ पे ये रवि का एनर्जी पूरा का पूरा इम्पोज हो जाएगा और यहाँ पे रवि का पूरा एनर्जी आपको यहाँ पे नेटिव के नेचर में आपको देखने को मिलेगा। गुड हाइट होता है इस तरह के जातक का। इनका जो हाइट होता है ना वो अच्छा खासा लंबा होता है। ये देखने में इनका एक पर्सनैलिटी बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही चमकदार पर्सनैलिटी होती है। ये लाखों के भीड़ में खड़े हो जाएंगे तो भी ये पहचान में आ जाएंगे। एक तो रवि हो गया, ये तो आपका लग्न भाव हो गया, तो ये मेष राशि का जो क्वालिटी है उसके अंदर पूरा आएगा। इसीलिए आपको लाख के भीड़ में खड़े होंगे तो भी मेष राशि के जातक जो होते हैं वो पहचान के आ जाते हैं, या तो मेष लग्न के जातक होते हैं वो पहचान के आ जाते हैं कि हाँ ये पर्सन मेष राशि का हो सकता है। मान लीजिए रवि और चंद्रमा की युति अगर मेष राशि में होती है तो मेष राशि में रवि की एनर्जी आएगी, प्लस चंद्रमा का एनर्जी आएगा, प्लस एरीज का एनर्जी आएगा, प्लस मार्स का एनर्जी भी आएगा। और चंद्रमा होने के कारण यहाँ पे ये आपका राशि भी हो गया और चंद्रमा आपके माइंड, आपके ब्रेन को ये इंडिकेट करते हैं। तो आप थोड़े एग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं। आप बार बार चीजें बदलने में आपको पसंद होगी, थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के आप हो जाएंगे। छोटी छोटी चीज पे आप घबराएंगे, लेकिन छोटी छोटी चीज आप चिल्लाएंगे। स्ट्रिक्ट नेचर के हो जाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को भी आप फॉलो करने वाले हो जाएंगे। आपके हिसाब से काम करनी, आपको आपके हिसाब से ही काम होनी चाहिए। आप दूसरे के अंडर काम करना पसंद करेंगे नहीं। रवि पिता को डिनोट करते हैं, तो ये सब एनर्जी पिता के अंदर भी आ सकती है। आपके फादर में भी ट्रांसफरेबल जॉब रहेंगे, या तो आपके पैदा होने के बाद आपके फादर अपना प्लेस चेंज करके कहीं दूसरे जगह पे सेटल भी हो सकते हैं, या तो फादर मेडिकल प्रोफेशन में हो सकते हैं। आप खुद भी मेडिकल प्रोफेशन में हो सकते हैं। आप खुद घूमने फिरने वाले पर्सन होंगे। फादर की भी मूवेबल पर्सनालिटी हो सकती है, या तो मूवेबल प्रोफेशन हो सकता है इनका, या तो वो आपके पैदा होने के बाद कहीं दूसरी जगह पे, या तो कहीं बार बार अपना जो ट्रांसफरेबल वाला जॉब होता है वो चीज वो कर सकते हैं। आपको घूमना फिरना पसंद हो सकता है। आपके ब्रेन में रवि का और मार्स का और एरीज का एनर्जी रहेगा। आप रॉयल नेचर के हो जाएंगे। आपका जो बोलने का जो शैली होगा उसमें पूरा इन तीनों का एनर्जी, आपका जो सोचने का जो नजरिया होगा उसमें इन सबका एनर्जी ऑटोमेटिकली इम्पोज्ड हो जाएगा। इस तरह के जो जातक होते हैं इनको ब्रेन से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या इनको लगी रहती है। ये कम पानी पीने के वजह से इनके अंदर ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन में जो वाटर की कमी होती है उसके जैसा कुछ समस्या इनको लगी रहती है। फीवर हो गया, इरप्टिव फीवर हो गया, बोन डिजीज हो गया, बोन फीवर हो गया, इनको ये लगा रहता है। फादर जो हो गए वो ट्रांसफरेबल जॉब हो गया, बार बार प्लेस चेंज करना हो गया, मेडिकल में हो गया, फूड में हो गया, या तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ना कोई ये जॉब करते हैं। इनके फादर
जॉब करते हैं। चंद्रमा आपके माता को भी डिनोट करता है, तो ये सब एनर्जी आपके माता के अंदर भी आ सकती है। आपके माता जो होते हैं वो थोड़े एग्रेसिव नेचर के हो जाएंगे, उनके थोड़े हाईली पैसियोनेट हो जाएंगे, पॉजिटिव माइंड के होंगे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करेंगे, उन हर एक चीज़ उनके हिसाब से ही होनी चाहिए, हर एक चीज़ जो होता है वो अपने हिसाब से ही ढालना चाहते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ वो जाएंगे नहीं। घर में भी रूल्स एंड रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी जो होती है वो सब उनके अंदर पूरा झलकता है। फादर मदर दोनों को घूमना पसंद होता है। आप खुद को भी, आपको भी घूमना पसंद होगा, कोई एक जगह पे आप टिकना आपको इतना जल्दी पसंद नहीं होता। नो डाउट आप थोड़े फिकल माइंडेड के हो जाते हैं, एग्रेसिव नेचर के होते हैं, घूमने फिरने के पसंद शौकीन हो जाते हैं, घूमने फिरने से रिलेटेड भी आप जॉब करने लगते हैं। पावर पोजीशन इनके अंदर होती है, इनको पावर पोजीशन इनको गेन करना बहुत ही पसंद होता है। अभी बात करते हैं सन एंड मर्क्यूरी अगर एरीज में होंगे तो क्या इफेक्ट होगा। देखिए, मर्क्यूरी हो गया आपका चाइल्डहुड, आपका स्किन, आपका जो राइटिंग स्किल है, आपके जो सिबलिंग्स हो गए उनको डिनोट करते हैं। आपका जो चाइल्डहुड हो गया, आपका जो एजुकेशन हो गया, आपके जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो गया, कम्युनिकेशन स्टाइल हो गया, राइटिंग स्किल हो गया, वो सब मर्क्यूरी डिनोट करते हैं। और मर्क्यूरी एरीज में होंगे, साथ ही साथ रवि के साथ कंजंक्ट होगा, तो मार्स एरीज सन का एनर्जी मर्क्यूरी के अंदर आएगा ही आएगा। उनका जो राइटिंग स्किल है उसमें ये सब चीजें आपको दिखाई देगी। नेचुरल जो 5th हाउस के लॉर्ड होता है वो मर्क्यूरी के साथ कंजंक्ट होके एरीज में बैठ जाएगा, तो नो डाउट ये बर्न कम्युनिकेटर होते हैं। इनको बात करना बहुत ही बढ़िया लगता है और इनके पास एक यूनिक स्टाइल होता है अपना बात करने का, कम्युनिकेट करना, राइटिंग स्किल इनके अंदर एक जन्म से ही होती है। ये कॉमर्स एजुकेशन में इनको बहुत टाइम देखा जा सकता है, लेकिन ये एरीज साइन के होने के कारण इनके अंदर मेडिकल प्रोफेशन की क्वालिटी इनके अंदर होती ही है। इनको पसंद भी होता है मेडिकल एजुकेशन लेना। इनका जो राइटिंग स्किल है उसमें आपको एरीज का क्वालिटी पूरा देखने को मिलेगा, जल्दी जल्दी लिखेंगे या तो इनका हैंडराइटिंग थोड़ा गड़बड़ होगा। इनको कोई भी चीज, इनको गाना लिखना, लिरिसिस्ट, जो अच्छे लिरिसिस्ट होते हैं वो भी हो सकते हैं। ये आर्ट एंड इनको आर्टिस्टिक नेचर या तो आर्टिस्टिक क्वालिटी इनके अंदर होती ही है, इनको पसंद भी होता है आर्ट करना। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मेडिकल प्रोफेशन रिलेटेड या तो जो चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, उनके चार्ट में ये कम्युनिकेशन आपको, ये कंजक्शन आपको दिखाई दे सकता है। जिस भी जातक के एरीज साइन में सन मर्क्यूरी होगा, आपको ये इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेडिकल प्रोफेशन की तरफ आपको ये अट्रैक्ट करेगा। जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आपका मर्क्यूरी है, रवि इसके अंदर बैठेंगे तो आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ये बार बार चेंज होता रहेगा। आप कोई एक चीज पे आप टिक नहीं सकते, बात बात पे आप थोड़े क्रोधित हो जाएंगे, बात बात पे आप झगड़ा करने लगेंगे, रिजिडनेस आपके अंदर आ जाएगी, गुस्सेल नेचर, गुस्सेल स्वभाव के आप हो जाएंगे। अपने हिसाब से ये काम करना पसंद करते हैं, अपने हिसाब से ये काम करवाना भी पसंद करते हैं। अगर अपने हिसाब से ना हो तो ये तुरंत टोक देते हैं। कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं, प्रोग्राम हो जाता है इनके अंदर कोई भी चीज को करने से पहले उस चीज को कैसे करना है, कब इंप्लीमेंट करना है, किस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है। ये प्रैक्टिकल माइंडेड के हो जाते हैं और कैलकुलेटिव माइंडेड के हो जाते हैं। इनके फादर जो होते हैं वो मे बी टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, एडवाइजेबल पर्सन हो सकते हैं। मर्क्यूरी जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको चीट को भी डिनोट करते हैं, तो मर्क्यूरी गवर्नमेंट, फादर, एल्डर्स होते हैं, तो इनसे या तो इनको कभी ठगना नहीं चाहिए। इनको टैक्स के मामले में इनको बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। अभी बात करते हैं सन और वीनस अगर एरीज में होगा तो क्या रिजल्ट होगा। देखिए, वीनस जो है वो जो स्पाउस है उसको डिनोट करता है। आपका जो 7th हाउस है उसको, जो नेचुरल 7th हाउस है उसके लॉर्ड होते हैं वीनस, प्लस आपके 2nd हाउस के लॉर्ड होते हैं वीनस। तो यहाँ पे आप ये चीज कह सकते हैं, जो ट्रेजर हो गया, कोई फीमेल हो गए, या तो स्पाउस हो गया, या तो जो बिजनेस पार्टनर हो गया, वो सब वीनस से देखा जाता है, तो उनके अंदर भी रवि का नेचर आ जाएगा।
आपका स्पाउस जो होगा वो रॉयल नेचर के हो सकते हैं, उनका जो सोचने का नजरिया होगा वो रॉयल नेचर के हो जाएंगे। तो आपके अंदर भी जो हो गया, आपके जो पिता के अंदर हो गया वो भी वीनस का नेचर आ जाएगा, यानी आपके फादर मनी माइंडेड हो गए, उनका माइंडसेट मनी या तो वेल्दी माइंडसेट होगा या तो वो वेल्दी हो भी सकते हैं। आपके स्पाउस हो गए वो रॉयल नेचर के हो सकता है। आप जिससे शादी होगी, अगर आप फीमेल हैं, अगर आप मेल हैं, अगर आपको जिससे शादी होगी तो आपका जो स्पाउस होगा वो आपसे हायर सोसाइटी का होगा, उनके पास गवर्नमेंट से कोई ना कोई उनके घर में या तो वो खुद गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं, उनके अंदर जो गवर्नमेंट का जो क्वालिटी है वो उनके अंदर आ जाएगा, गवर्नमेंट से उनकी अच्छी लगाव होगी और अच्छी जुड़ाव भी हो सकती है। अगर आप फीमेल हैं तो नो डाउट आपको एरीज का जो एनर्जी है वो आपके अंदर दिखाई देगा, यानी आप एक्सरसाइज के फ्रीक हो सकते हैं, आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना पसंद होगा, आपको आपका एनर्जी उसको कन्वर्ट करना, उसको कोई कहीं पे ड्रेन करना आपको पसंद होगा। अगर आप ड्रेन नहीं करते हैं तो ड्रेन करिए, वरना वो सब एनर्जी आपके अंदर रह के आपको ये प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मनी माइंडेड होंगे नो डाउट, जो नेचर जो आपका जो स्पाउस होगा उसके अंदर सन का नेचर आएगा तो वो मनी माइंडेड होगा जरूर, आपके फादर ही मनी माइंडेड हो सकते हैं। पैसा आपके पास हर वक्त रहेगा, लेकिन आप थोड़े एक्सपेंस ज्यादा करेंगे अपने ऊपर। फादर भी वेल ड्रेस्ड अप होंगे, उनको मीठा खाना पसंद होगा, साथ ही साथ वो हर एक चीज को अपने हिसाब से ये करना चाहेंगे। फादर या तो वाइफ दोनों में से कोई ना कोई ऑथोरिटेटिव पोजीशन में या तो गवर्नमेंट से उनकी जुड़ाव लगाव उनको होगी ही होगी, अच्छी तरह से ये गवर्नमेंट से पैसा इनके पास आता रहेगा। अगर सन एंड मार्स एरीज में है, कंजंक्ट होके है, तो पिता के अंदर मार्स की क्वालिटी आएगी। फादर में भी ए टेक्निकल पर्सन, ये खुद भी टेक्निकल पढ़ाई करेंगे, ये खुद भी टेक्निकल से रिलेटेड कोई ना कोई काम होगा, या तो ये टेक्निकल माइंड सेट के ये हो जाएंगे, प्रैक्टिकल माइंड सेट के ये हो जाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को मानने वाले होंगे। फादर भी रूल्स एंड रेगुलेशन को मानने वाले होंगे। हाँ, इनके अंदर थोड़ी ईगो बहुत ही होगी, ईगो के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फादर भी इगोइस्टिक नेचर के होंगे और सन भी जो होगा वो भी इगोइस्टिक नेचर का हो जाएगा। जो नेटिव होगा वो खुद इगोइस्टिक नेचर का हो जाएगा, गुस्सेल स्वभाव का हो जाएगा, छोटी छोटी बात पे ये चिड़चिड़े हो जाएंगे, छोटी छोटी बात पे ये टंट मारने लगते हैं। इस तरह के जो जातक होते हैं ये सेल्फ मेड पर्सन होते हैं, इनको दांत या तो बोन से रिलेटेड कोई ना कोई इनको समस्या रहती जरूर है। इनको सेक्सुअल प्लेजर में इनको प्रॉब्लम बहुत रहती है। फादर की अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाती है, ट्रांसफरेबल जॉब के कारण फादर बार बार बदलते रहते हैं, या तो ये खुद अपने पर्सनालिटी को ये बदलते रहते हैं। और ये सब जो क्वालिटी है इनको ये ईगो क्लासेस होने में बहुत ही, और इनका ये सब जो नेचर या क्वालिटी होता है इनका ईगो क्लासेस बहुत जल्दी हो सकता है। सन एंड सैटर्न की कंजंक्ट अगर एरीज साइन में है तो रवि के अंदर सैटर्न एरीज मार्स का क्वालिटी होगा, सैटर्न के अंदर एरीज मार्स एंड रवि का क्वालिटी होगा। तो सैटर्न जो हो गया वो आपके कर्म कारक हो जाएंगे। सैटर्न कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस के अधिपति हो जाते हैं, 10th हाउस एंड 11th हाउस के लॉर्ड जो है वो सैटर्न बन जाते हैं यहाँ पे। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी कि आप आर्मी या तो आर्मी में कोई अच्छी पोजीशन पे, या तो टेक्निकल जॉब, या तो टेक्निकल में कोई अच्छी पोजीशन पे, या तो कोई ना कोई इकोनॉमिक, या तो कोई ना कोई मेडिकल जो प्रोफेशन होता है उसमें आपको अच्छी नॉलेज आपकी होगी। आपका जो कर्म होगा वो ट्रांसफरेबल जॉब में भी हो सकता है, या तो आर्मी से जुड़ी हुई चीजें हो सकती है, या तो टेक्निकलिटी जो जॉब होती है उसमें आपकी नॉलेज हो सकती है। घुटने में इनको बार बार चोट लगना, या तो बार बार चलना पड़ सकता है, इसको अननेसेसरी इनको चलना पड़ सकता है। फादर जो हो गए वो भी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, मे बी टीचर भी हो सकते हैं, मे बी प्रीचर भी हो सकते हैं। फादर के पास ऑथोरिटेटिव पोजीशन, या तो इनके पास ऑथोरिटेटिव पोजीशन की संभावना बहुत ही बढ़िया हो जाती है।
अक्सर इस तरह के जातक उदारवादी होते हैं, पिता से इनकी इतनी अच्छी बनती नहीं है, गवर्नमेंट से बनती नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन से इनकी बनती नहीं है, थोड़े लेजी स्वभाव के हो जाते हैं, थोड़ी ये उदारवादी होते हैं और ये एथिस्ट भी हो जाते हैं। रवि और बृहस्पति की कंजक्शन अगर मेष राशि में हो तो जुपिटर के अंदर रवि मेष एंड मार्स की एनर्जी पूरी की पूरी इनके अंदर समा जाएगी। तो ये रिलीजियस माइंडसेट के होते हैं, रिलीजियस नेचर के होते हैं, इनके जो फादर होते हैं वो भी रिलीजियस नेचर के हो जाते हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशन को मानने वाले होते हैं, ये शुद्ध या जो पवित्र सोल होता है ना उस तरह का होते हैं। ये कोई भी चीज को बोलेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, ईगो क्लासेस इनके अंदर बहुत ही अच्छा रहेगा, ईगो क्लासेस रहेगा, ये ईगोइस्टिक नेचर के हो जाते हैं, बार बार कोई चीज को ये रिपीट करना ये पसंद नहीं करते, एक बार समझा दिए तो समझा दिए, बार बार चीजों को ये रिपीट करना नहीं पसंद करते, रूल्स एंड रेगुलेशन के बाहर ये कोई काम करना पसंद नहीं करते, समाज के लिए कुछ ना कुछ करना इनको पसंद होता है और ये करते भी हैं। रेपुटेटिव पर्सन होते हैं, रेपुटेटिव जॉब करना इनको पसंद होता है, ये रेपुटेटिव काम करते हैं, सोसाइटी में इनकी रेपुटेशन अच्छी होती है। जब जब इस कंडीशन में रवि और बृहस्पति होंगे, उसके ऊपर अगर जुपिटर की गोचर हुई, रवि की गोचर हुई तो इनकी बढ़ोतरी होनी, इनकी स्टेटस बढ़ना कंफर्म है। ये जो पर्सन होता है ये इंटेलिजेंट होता है, ड्रामेटिक नेचर के हो जाते हैं, नो डाउट, थोड़े ये क्लेवर भी हो जाते हैं, स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं, स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी होती है, रूल्स रेगुलेशन को मानने वाले होते हैं। अपने पिता से मिली हुई विरासत को ये अच्छे से यूज करते हैं, पिता भी इनके लिए बहुत कुछ करके जाते हैं, पिता समाज में ही रेपुटेशन पर्सन हो सकते हैं या तो समाज में पिता की अच्छी खासी रेपुटेशन हो सकती है। मे बी फादर इज ए टीचर, प्रोफेसर और ए लीगल एडवाइस पर्सन। इस तरह के जो जातक होते हैं ये गंभीर, ये सिद्धांतवादी, ये कोई भी चीज को ये डीपली सोचने वाले जो बंदे होते हैं उस तरह के ये जातक होते हैं। ये स्पोर्ट पर्सन होते हैं, ये स्पोर्ट्समैनशिप जो स्पिरिट होता है उनके अंदर होती है, डिग्निफाइड पर्सन होते हैं ये। अगर रवि और राहु की कंजक्शन अगर एरीज साइन में हो तो नो डाउट फॉल्स ईगो ये दे सकता है। आपका जो ईगो है ये बहुत ज्यादा हो सकता है, ह्यूज। राहु कोई भी ह्यूज हो गया, आपका जो बॉस हो गए या तो आपके जो फादर हो गए वो फॉरेन लैंड से सेटल हो सकते हैं, आपकी इनकम सोर्स, आपका जो लिंकअप है वो फॉरेन लैंड से हो सकती है, आपका जो जन्म होगा वो फॉरेन लैंड से, आपका जो जन्म होगा वो फॉरेन से कोई ना कोई से जुड़ी हो सकती है, या तो बॉस हो गया या तो आपको जो काम करना हो गया या तो फॉरेन कंपनी हो गई, उससे आपकी लिंकअप आपकी बनी हुई हो सकती है। इस तरह के जातक होते हैं, इनके अंदर फॉल्स ईगो के कारण ये ब्लेमिज्म में ये जा सकते हैं, इनके अंदर फॉल्स एलिगेशन भी लग सकती है। लेकिन 42 के बाद ये बहुत ही अच्छा सक्सेसिव माइंडसेट के और सक्सेसिव नेचर के ये हो जाते हैं, ये सक्सेस पा ही लेते हैं 42 के बाद। अगर ये ग्रहण के दिन पैदा हुए हो या तो रवि और राहु का जो डिग्री है वो अगर 3 डिग्री आप 3 डिग्री के आसपास ही रहे, यानी राहु और जो रवि रहा उनका जो डिग्री डिफरेंस है वो 3 डिग्री के आसपास ही रहना चाहिए। तो इस कंडीशन में जातक को अपने पिता से दूर या तो पिता को अपने संतान से दूर ले जाता है। बिना पिता के भी कई जातक देखे गए हैं, पिता का सुख इनको कम मिलता है, फॉरेन बॉस मिलता है, फॉरेन से ही इनको अच्छी खासी सुविधा और इनको अच्छी खासी सक्सेसिव एलिमेंट ये बन जाते हैं। इल हेल्थ इनके अंदर लगी ही रहती है, ये थोड़े बीमार से ये थोड़े बीमारी इनके अंदर ज्यादा होती है। इनको ह्यूज पावर, ह्यूज अथॉरिटी पोजीशन इनको लेना बहुत ही अच्छा लगता है। ये ह्यूज इनके अंदर जो होता है, जो ह्यूज पावर, ये ह्यूज पावर फ्रीक भी हो जाते हैं। ह्यूज पावर, ह्यूज अथॉरिटेटिव पोजीशन, ह्यूज पोजीशन, गवर्नमेंट से जो चीट जो होता है, इस तरह के जातक कर सकते हैं।
इस तरह का जो कंजक्शन होता है ये 42 के बाद इनको बहुत ही अच्छा सक्सेस देता है। इनको पावर, पोजीशन, ऑथोरिटेटिव, फॉरेन लैंड इनको बहुत ही पसंद होता है और इससे इनको सक्सेस भी मिलती है। जब भी दशा अंतरदशा चले तो आपको बहुत ही शांत रहना है और बहुत ही क्लेवर तरीके से कोई भी चीज को आपको टैकल करना है, क्योंकि आपको इसमें फॉल्स ब्लेम आपके ऊपर लग सकती है। अभी बात करते हैं रवि और केतु अगर एरीज में हो तो क्या रिजल्ट होगा। देखिए, केतु डी अटैचमेंट है, किसी भी चीज से काटना, किसी भी चीज से दूर लेके जाना केतु का नेचर है। तो ये कहा जा सकता है इस तरह के जातक जो होते हैं ये अपने जो इनिशियल एज होता है उसमें ये फादर से दूर रहते हैं। गवर्नमेंट से इनको थोड़ी दिक्कत आती इनको लगी ही रहती है, इनको बोन या तो इनको स्किन रिलेटेड कोई ना कोई समस्या इनको लगी ही रहती है। ये जब पैदा होते हैं तो ननिहाल में किसी का ना किसी का बीमारी के कारण कुछ ना कुछ इनको दुष्परिणाम इनको देखने को मिल सकता है। इस तरह के जो जातक होते हैं ये एग्रेसिव लॉर्ड को ये पूजा करना पसंद करते हैं, जैसे काल भैरव हो गया, महाकाल हो गए, शिव जी के भक्त ये इस तरह के जातक बहुत होते हैं। अगर केतु और सन के आसपास की डिग्री अगर 3 के आसपास रही या तो दोनों के भीतर अगर 3 डिग्री के आसपास का अगर डिफरेंशिएट रहा तो पिता को हेल्थ रिलेटेड समस्या हो सकती है, या तो पिता से इनको दूर रहना पड़ सकता है, या तो ये काम के चलते पिता और इनके बीच में बहुत सारी डिफरेंशिएट क्रिएट हो सकती है। जैसे जैसे अगर एज बढ़ेगा तो फादर और सन के बीच में थोड़ी बहुत मतभेद लगी ही रहती है। इनके अंदर स्पिरिचुअलिज्म इनके अंदर बहुत ही होती है, इनके अंदर स्पिरिचुअलिज्म नेचर के ये हो जाते हैं। जब जब राहु, केतु, शनि या जुपिटर की गोचर इनके ऊपर से होगी तो पुरानी चीजें टूटेंगी, नई चीजें शुरुआत होंगी, या तो पुरानी जो चीजें आपको जो तड़प देती है उस चीज से आपको राहत या छुटकारा आपको यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन केतु जैसे ननिहाल होता है तो ननिहाल में इनको कोई ना कोई दिक्कत या तो हेल्थ रिलेटेड इशू के चलते ये थोड़े परेशान रह सकते हैं, या तो इनके हेल्थ के चलते ननिहाल वाले थोड़े परेशान रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार मित्रों।